नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे बुलेटिन में। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि दिल्ली में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण का आयोजन किया, जो भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित एक कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बयान में कहा कि यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण का विस्तार है। वहीं इस दौरान पीएम ने अपना संबोधन भी दिया। भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव और क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीखें, अपनी क्षमताओं को साझा करें, मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर के जाएं, मिलकर 2/3 मानवता को मान्यता दिलाएं और भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव, अपनी क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपसी समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति और विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी से हमारे आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला है। मिशन लाइफ के अंतर्गत हम न केवल भारत में बल्कि पार्टनर देशों में भी रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल पावर जनरेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन और लास्ट माइल डिलीवरी के अपने अनुभव को साझा किया है। ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से जोड़ने की पहल की है। एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किलिंग के क्षेत्र में हमारी पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पिछले वर्ष ग्लोबल साउथ यंग डेवलपमेंट फोरम की भी शुरुआत की गई और दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ एक्सीलेंस सेंटर हमारे बीच कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किलिंग और नॉलेज शेयरिंग पर काम कर रहा है। फ्रेंड्स, समावेशी विकास में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का योगदान किसी क्रांति से कम नहीं है। हमारी G20 अध्यक्षता में बना ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी डीपीआई पर अब तक का पहला मल्टीलेटरल कॉन्सेंसस था। हमें खुशी है कि ग्लोबल साउथ के 12 पार्टनर्स के साथ इंडिया स्टैक साझा करने संबंधित समझौते हो चुके हैं। ग्लोबल साउथ में डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इंपैक्ट फंड बनाया है। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। फ्रेंड्स, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ। हमने अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड देशों में अस्पताल, डायलिसिस मशीनें, जीवन रक्षक दवाएं और जन औषधि केंद्रों के सहयोग से इस मित्रता को निभाया है। मानवीय संकट के समय भारत
एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह अपने मित्र देशों की सहायता कर रहा है। पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी फटने की घटना हो या कीनिया में बाढ़ की घटना, हमने गाजा और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रों में भी ये सहायता प्रदान की है। फ्रेंड, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम उन लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को आवाज दे रहे हैं जिन्हें अब तक अनसुना किया गया है। मेरा मानना है कि हमारी ताकत हमारी एकता में है और इस एकता के बल पर हम एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बाराबांकी की, जहां तालाब में मछली पकड़ने की मामूली सी बात पर विवाद हो गया। विवाद में दबंगों ने एक दलित परिवार को जमकर पीटा। आपको बता दें कि दबंगों ने मां बेटे को लाठी और डंडों से पीट कर घायल कर दिया। वहीं इस मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित दलित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घायल दोनों ही मां बेटे को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो बाराबांकी से ये मारपीट का मामला हमारे सामने आया है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रामपुर की, जहां कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात दिल्ली से आई नारकोटिक्स विभाग की टीम ने शहर के एक प्रमुख दवा कारोबारी के संस्थान और गोदाम पर छापेमारी की। वहीं नारकोटिक्स की टीम को कार्रवाई में नशीली दवाओं का जखीरा मिला। नारकोटिक्स विभाग की टीम की रेड करीब 5 घंटे तक चली। टीम ने इस दौरान दवा कारोबारी के 2 गोदाम और एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। कार्रवाई से संस्थान के मालिक की हालत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत रामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि 1 या 2 घंटे नहीं, लगभग 5 घंटे तक यह कार्रवाई चली। तो रुक करते हैं अगली खबर का और बात करेंगे संभल की, जहां सरकारी योजनाओं को लेकर बांटे जाने वाली किताबें सड़क पर पड़ी मिली। जल मिशन योजना के करीब 1000 बंडल सड़क के किनारे पड़े मिले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और वीडियो वायरल होने के बाद अफसरों में हड़कंप मच गया और अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने तुरंत किताबों के बंडलों को ट्रैक्टर में भरवाकर कार्यालय भेजा। तो वहीं लोगों ने बताया कि काफी समय से जल निगम की किताबों के बंडल बरसात में भीग रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और जब वीडियो वायरल हुआ तो विभाग एक्शन में आया और कार्रवाई मामले में की। तो आगे बढ़ते हुए बात रायबरेली की करेंगे, जहां एक गांव की रहने वाली नाबालिग छात्रा स्कूल से वापस आते समय लापता हो गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस बच्ची को खोजने में कोई रुचि नहीं दिखा रही। आपको बता दें कि परिजन अपने स्तर से बच्ची की खोजबीन करते रहे और अंत में परिजनों ने बिना पुलिस के सहयोग के लखनऊ में चारबाग पुल के नीचे अज्ञात महिला के साथ बच्ची को ढूंढ निकाला। बच्ची की बरामदगी के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। इस बात को लेकर कहा कि पुलिस ने इस मामले में उनकी मदद नहीं की और इसके बाद परिजनों ने देर रात थाने पहुंचकर जमकर बवाल काटा और हंगामा भी किया। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि 1 करोड़ रुपए की डकैती डालने के लिए मध्य प्रदेश के खरगोन जिले जा रहे 4 अंतर्राज्यीय बदमाशों को मगोर्रा और एसओजी टीम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आपको बताएं, मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया और बदमाशों के कब्जे से 6 तमंचे, 4 कारतूस और 2 पुलिस की वर्दी और बाइक बरामद की। वहीं एक बदमाश वर्ष 2021 में एक व्यापारी से 25 लाख के जेवरात और नकदी लूट के मामले में 4 वर्ष से फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था।
तो वहीं एसओजी प्रभारी राकेश कुमार यादव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मध्य नहर की पटरी पर अंतर्राज्यीय लुटेरे किसी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। मगोरा थाना पुलिस के साथ शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे बदमाशों की घेराबंदी की गई। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। तो वहीं इस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहां पर 4 बदमाश गिरफ्तार हो गए। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले ने देश भर के लोगों में आक्रोश भर दिया है। आपको बता दें कि इसके विरोध में सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर डॉक्टरों ने भारी संख्या में इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी एकजुटता दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टरों ने वहां के प्रशासन और शासन पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा सही से कार्य नहीं किया जा रहा है और पीड़िता को न्याय दिलाने में देरी की जा रही है, जिसके चलते सभी डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना ने पूरे देश भर के डॉक्टरों के भीतर रोष पैदा किया। लगातार महिला डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराती नजर आ रही है। तो चलिए अब रुक करते हैं मेरठ का, जहां पर टीपी नगर थाना क्षेत्र के ज्वाला नगर में बीते 8 अगस्त को हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को एसपी सिटी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कपड़े बेचने वाले गैंग रेकी के बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। टीपी नगर पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 70 सीसीटीवी कैमरों की मदद से गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग ने उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से ज्वेलरी और नकदी बरामद की है। तो वहीं पुलिस गैंग के मुखिया की तलाश में छापेमारी कर रही है। मेरठ थाना टीबी नगर क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में कर दिखाया है। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ एसपी सिटी आयुष शुक्लन सिंह, जिनसे बात करते हैं। सर, चोरी हुई थी टीबी नगर में, उसका खुलासा हुआ है सर? क्या थाना टीबी नगर में 7 और 8 तारीख की रात्रि में एक घर में चोरी हुई थी। इस घटना का नामकरण के लिए सीओ ब्रह्मपुर के निर्देशन में थाना टीबी नगर की और एसओजी की टीम लगाई गई थी और इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए। एक का नाम आकाश और दूसरा नाम सौरभ है और ये लोग फेरी करने के नाम पे ये लोग रेकी करते थे और इनका एक तीसरा साथी अजय जो अभी फरार चल रहा है। ये तीनों लोग जाते थे वहाँ रेकी करने के बाद अजय जो घर में घुसता था और वहाँ से चोरी करने के बाद वो सामान बेच दिया करता था। सामान से जो मिले पैसे थे वो ये लोग तीनों आपस में बांट लिया करते थे। अच्छा सर, कुछ आपराधिक इतिहास था इसका? इसमें से आकाश और जो सौरभ इनके एक मुकदमे पंजीकृत है और तथा जो अजय है उस पर बताया जा रहा है 10 से अधिक मुकदमे पंजीकृत है। ये हरिद्वार का रहने वाला है और वहाँ पे ही मोस्टली मुकदमे पंजीकृत है। अजय मुख्य आरोपी है सर? जी। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ एसपी सिटी आयुष शुक्लन सिंह, जिन्होंने बताया है कि जो 3 लोग थे जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी अभी फरार है, जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। तो आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी को, जिन्होंने मेरठ के सिटी एसपी से खास बातचीत की। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में निजी डॉक्टर आज हड़ताल पर रहे। इस दौरान केवल इमरजेंसी की सेवाएं चालू रखी गई और आईएमए के सभी डॉक्टर्स ने जमकर नारेबाजी की और महिला डॉक्टर्स को सुरक्षा देने की मांग की। आपको बता दें कि आईएमए के सभी डॉक्टर्स डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान ओपीडी सेवा बंद रखी गई और केवल इमरजेंसी सेवा ही चालू रही थी। आईएमए मथुरा डॉक्टर्स एसोसिएशन के सभी मेल और फीमेल डॉक्टर्स यहाँ डीएम ऑफिस में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये जो जघन्य अपराध हुआ है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, डॉक्टर मौमिता के साथ, इस सब की हम कड़ी निंदा करते हैं।
We want justice for that lady doctor who was brutally gang raped and murdered. सारे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारी ये भी मांग है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहां फीमेल डॉक्टर्स दिन रात इमरजेंसी में अपनी ड्यूटी से 36 घंटे 48 आवर्स तक देते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। एक हॉस्पिटल एक मंदिर होता है जहां हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है। वो शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहने थी, वो ड्रंक नहीं थी, वो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ पार्टी नहीं की। एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो इस समाज में रहती हुई किसी भी कन्या के साथ, किसी भी बालिका के साथ ये अपराध हो सकता है। तो घटना हुई है बंगाल में, जो अभी रेप और मर्डर का केस हुआ है। हम सब लोग यहाँ डॉक्टर्स, फीमेल मेल सब सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ डीएम ऑफिस में हम लोग ये अपनी ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम सब लोग इतना अपना डॉक्टर बनने के लिए इतने सालों तो मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब जाके हमें इस काबिल बन पाती है कि हम किसी मरीज का इलाज कर सकें, किसी का काम आ सके। उस चीज के लिए हम उस मेडिकल कॉलेज में 10 से 11 साल पढ़ाई करते हैं। जिस तरीके से आप सोचिए 10-11 साल वो हमारा एक दूसरे घर की तरह होता है। जी, जो कुछ भी सिचुएशन उस लड़की के साथ उस मेडिकल कॉलेज में, उस डिपार्टमेंट में जिसमें वो रहती थी, उसके कमरे में जिसमें वो आराम करती थी 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद, वो उसके लिए एक दूसरे घर की तरह था। वो कोई सड़क पे नहीं घूम रही थी, ना वो कोई ऐसी जगह थी जहाँ वो रोज नहीं होती थी। वो उस जगह थी जहाँ वो रोज दिन रात घंटों बिताती है, सारे दिन मेहनत करके वहाँ काम करती है। अगर एक औरत आज के जमाने में जब हम इंडिपेंडेंस डे, वुमेन अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम औरतों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, तो हम बेटियों को कैसे पढ़ाएं जब बेटी को बचा नहीं सकते। बंगाल में जो भी कुछ हुआ बहुत दुखद है, दर्दनाक है, दुस्साहस है। गुंडों का ऐसा दुस्साहस मैंने अपने जीवन में बहुत कम देखा। पहले लड़की का मर्डर होता है, रेप होता है, उसके बाद जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन पर भी आक्रमण होता है। राज्य में टैक्स से भरकर लोग आते हैं, आक्रमण करते हैं, 5-6 डॉक्टर घायल हो जाते हैं। क्या है ये न्याय, क्या है ये व्यवस्था? शासन का काम है न्याय व्यवस्था को स्थापित करना, पर ये न्याय व्यवस्था को स्थापित नहीं कर रहे हैं, ये अपराधों को बढ़ा रहे हैं। इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है, इसमें कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व है। मेरी हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हो रही है। मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा। मेरी केंद्र सरकार से भी अनुरोध है कि इस गति को तेज बढ़ाए, अपराधियों को कार्रवाई करे और जिन्होंने इस भयानक अपराध को अंजाम दिया उनको कम से कम फांसी की सजा मिले। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि कन्नौज के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे की खबर है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में बस सवार यात्री घायल हो गए। तो वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर 17 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। आपको बता दें कि तिरवा कोतवाली क्षेत्र के 194 किलोमीटर कट पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। तो चलिए बात मैनपुरी की करेंगे, जहां कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के से मैनपुरी जिले में भी रोष है और वहां भी विरोध प्रदर्शन हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से मौन जुलूस निकाली गई और काली पट्टी बांधकर इस मौन जुलूस को निकाला गया। बता दें कि मृतक लेडी डॉक्टर को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि भी दी गई। तो वहीं महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष साधना तिवारी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कहा कि ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का और बात करेंगे कि शराब के सेल्समैन से 2.5 लाख रुपए की लूट करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन बदमाशों के पास से लूटी हुई रकम में से 78,000 रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद हुई है। एडीसीपी नोएडा सेंट्रल ने बताया कि 13 दिन पहले साकीपुर गांव में सेल्समैन की रेकी कर बदमाशों ने करीब 2.5 लाख रुपए लूट लिए थे। इन गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 78,000 रुपए नगद बरामद किए। तो वहीं आरोपी नितिन और मोगली द्वारा सेल्समैन की रेकी की गई और हीरा उर्फ छोटे
फरमान और पंकज बैसला उर्फ बादशाह ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बताएं कि पंकज बैसला उर्फ बादशाह अभी वांछित है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। थाना पुलिस टीम के द्वारा जैतपुर गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब इनको रोकने का इशारा किया गया परंतु वह नहीं रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षात्मक जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम हीरा बताया, जो गाजियाबाद का रहने वाला है। इसके साथ ही इसके 2 अन्य साथी नितिन और फरमान की भी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपने एक अन्य साथी के साथ 3 अगस्त को सूरजपुर थाना क्षेत्र में साकीपुर में एक शराब के सेल्समैन से 2.5 लाख रुपए की लूट करना स्वीकार किया है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि कोलकाता में रेजिडेंट लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में लखनऊ में एसिड सर्वाइवर ने कैंडल मार्च निकाला। आपको बताएं, कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया और इस मार्च में हाथों में बैनर लेकर और कैंडल जलाकर विरोध किया गया। साथ ही बताएं कि शिरोज कैफे से लेकर चौराहे तक दर्जनों की तादाद में हाथों में कैंडल लेकर महिला एवं पुरुष डॉक्टर और उसके साथ ही कई अन्य लोग इस मार्च में शामिल हुए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि हाथों में जस्टिस का बैनर लिए सैकड़ों की संख्या में लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।